नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूँ आपकी वही अंजलि। चाहत बन गए हो तुम कि आदत बन गए हो तुम। हर सांस में यूं आते जाते हो जैसे मेरी इबादत बन गए हो तुम। जी हाँ, आपने सही सुना। हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। आज के दिन जिनका बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत सी गुड विशेस हो। तो चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर फौरन यकीन कर लेते हैं। अगर अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। अपनी छवि का ध्यान रखें, क्योंकि इसकी आयु आपकी आयु से कहीं ज्यादा होती है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। इंसान हर घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत इंसानियत कहीं कहीं ही जन्म लेती है। इसलिए आप भी अपने अंदर इंसानियत हमेशा जिंदा रखिए। पूरे संसार में ईश्वर ने केवल इंसान को ही मुस्कुराने का गुण दिया है। इस गुण को खोइए मत। याद है वो सवेरा जब हम मुस्कुरा कर उड़ते थे। आज बिना मुस्कुराए ही शाम बीत जाती है। बीते समय के लिए मत रोइए, वो चला गया। और भविष्य की चिंता करना छोड़ो, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं। वर्तमान में जियो, प्रेजेंट टाइम में जियो और इसे सुंदर बनाइए। सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा साबित हो जाता है। असफल होना बुरा है, लेकिन प्रयास ही ना करना महा बुरा है। इसलिए कभी भी खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ करते जाओ, मेहनत करते जाओ। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान। कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में। भरोसा रखें, हम जब कहीं किसी का अच्छा कर रहे होते हैं तब हमारे लिए भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा होता है। पंछी कभी अपने बच्चों के भविष्य के लिए घोंसले नहीं बनाकर देते, वे तो बस उन्हें उड़ने की कला सिखाते हैं। भगवत गीता में लिखा है कि जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के भाग्यशाली रंग यानी कि लकी कलर से। तो आज का लकी कलर है आपके लिए गहरा नीला यानी डार्क ब्लू। और भाग्यशाली अंक रहने वाला है 9। आज का जो दिन है वो आपके लिए कई मायनों में इम्पोर्टेंट हो सकता है, कई मायनों में, लेकिन ज़्यादातर नहीं। कुछ लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारियों के बदले में कुछ प्रोत्साहन मिलने के योग नजर आ रहे हैं। आपको अपने कामों को बेहतर परिणाम मिल सकता है। काफी समय से चली आ रही मुश्किलें, उसका भी सॉल्यूशन आसानी से मिल सकता है, स्पेशली स्टूडेंट्स को। इसके चलते रिश्तों और कार्य क्षेत्र में मच बदलाव हो सकता है। शुरुआत में अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन आपके लिए एक नए और अच्छे समय की शुरुआत का प्रतीक हो सकता है। यानी कि आज जो है कार्य क्षेत्र में जो है बदलाव होंगे, और साथ ही में ये बदलाव आपको कुछ हद तक स्टार्टिंग में अच्छे नहीं लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब ये आपको फायदा देंगे तो आपको अच्छे लगने लग जाएंगे। मांगलिक कार्य रिलेटेड खरीदारी की योजनाएं बन सकती हैं, और आप वस्तुओं की गुणवत्ता पर ज्यादा फोकस करेंगे। पारिवारिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए आप कड़ी मेहनत करेंगे, और हाँ, अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर पाएंगे। संतान से रिलेटेड कोई चिंता आज आपको सता रही है। साथ ही कोई अशुभ समाचार मिलने की वजह से झगड़ा या अनबन हो सकती है। बेहतर तो यही रहेगा कि फालतू की बातों पर फोकस मत कीजिएगा, बल्कि अपने काम पर ही फोकस करें। कुछ परेशानियों वाला दिन तो रहेगा ही इसके साथ साथ, और भविष्य के लिए आज कोई भी किसी भी तरह की प्लानिंग मत बनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और क्योंकि उसमें आगे जाकर काफ़ी ज़्यादा फेरबदल हो सकता है, इसलिए प्लानिंग पहले से मत बनाइए। आज पुरानी गलतियों के कारण परेशानी उठानी पड़ सकती है। किसी की बात अपने दिल पर ना लें, ना ही उसके कारण अपने अहम को बढ़ने दें, नहीं तो ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। इससे ना केवल आपके रिश्तों पर असर पड़ेगा, बल्कि आपकी सेहत पर, आपके बिजनेस पर, आपकी मानसिक चीज़ों पर काफ़ी असर पड़ सकता है। तो बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा, वरना बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसी के साथ ही आज आप कई लोग जो हैं उत्साह से भरे रहेंगे। उत्साह तो रहेगा ही, समय परिवार की देखरेख के साथ हंसी मजाक और मनोरंजन में बीत सकता है।
यानी कि आज समय अपने परिवार के साथ हंसी मजाक में बिताइए, उनके साथ इंडोर गेम्स खेलिए जैसे कि कैरम, लूडो वगैरह, तो बहुत अच्छा रहेगा। घर में मेहमानों के आगमन की प्रसन्नता भी बनी हुई है, लेकिन खर्चे के मामले में ज़्यादा दरियादिली ना रखें, नहीं तो बजट बिगड़ने से पछताना पड़ सकता है। ज़्यादा जेब ढीली हो जाएगी। घर के किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य में आज गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे कि आपको तनाव महसूस हो सकता है। इसलिए मैं स्पेशली कह रही हूँ कि आज जो है अपने माता पिता या दादी दादा का जो है खास तौर पर ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आज के बिजनेस और करियर के बारे में। तो बिजनेस और करियर कहता है कि मशीनरी और औजार से रिलेटेड बिजनेस जो कर रहे हैं, उनमें आज कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इन सामानों का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा। वर्तमान व्यवसाय के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेनी शुरू करें। यानी कि अभी तो चल रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसमें तो आपकी दिलचस्पी है, यू आर कंटिन्यूइंग, एक्चुअली यू आर डूइंग, लेकिन आपको जो है आने वाली चीज़ों पर भी दिलचस्पी लेनी होगी। कुछ एक्स्ट्रा कीजिए तो आपको एक्स्ट्रा फायदा भी हो सकता है। वहीं आज परिस्थिति भी प्रतिकूल हो सकती है। आज अपना संयम बना कर रखिएगा, अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लें तो बहुत अच्छा रहेगा। व्यवसाय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, फिक्र मत कीजिए, काम सुचारू रूप से आपका चलता ही रहेगा। और हाँ, आय के भी कुछ स्रोत पक्के होने लगेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ध्यान देंगे। कोई इंक्वायरी वगैरह हो सकती है आपकी, लेकिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ही करियर में कुछ बदलाव के संकेत नज़र आ रहे हैं। ये आपके लिए शुभ संकेत लेकर आएगा, यानी कि इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको अपने बिजनेस में देखने को मिल सकता है। साथ ही में नौकरी पेशा कर रहे लोगों को आज भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। जो मार्केटिंग का कार्य करते हैं उनके लिए दौड़ धूप वाला कार्य होगा। हो सके तो अपनी सेफ्टी बनाकर रखिएगा। जो आजकल की परिस्थितियां चल रही हैं उसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। साथ ही में आज बॉस की कुछ डांट भी पड़ सकती है किसी कारण से, या फिर आज कोई आपकी खिंचाई भी कर सकता है, टांग खींच सकता है। इस बात के लिए आपको तैयार रहना होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के लव लाइफ के बारे में। तो आज की लव लाइफ कहती है कि परिवार में सभी सदस्यों का एक दूसरे को सहयोग रहेगा और मिलजुल कर कार्य करने से आपस में बहुत सारा प्यार बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ तो प्यार रहेगा ही, परिवार में भी प्यार बढ़ता नजर आ सकता है। इसी के साथ ही आज वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी हुई है। प्रेमियों के लिए समय काफ़ी बढ़िया चल रहा है। काफ़ी ज़्यादा जो समय है आज आप उनके साथ बातें करने में स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो उनको बाहर कहीं ले जाइए, घुमाइए थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग जो है मजबूत होती चली जाएगी। वहीं आज रिश्तों को सहेजने की आवश्यकता है। आपके लिए समय अनुकूल यानी कि नॉर्मल है। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण खुशनुमा रहेगा, जैसा कि पहले मैंने भी कहा। वहीं सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मनोरंजन से रिलेटेड समय स्पेंड कर पाएंगे। आप खुद को भी ऊर्जा से परिपूर्ण पाएंगे और अपने साथी को भी ऊर्जा से पूर्ण महसूस कर पाएंगे। आप दोनों में जो है सहयोग की भावना जो है बनी रहेगी। इसी के साथ ही अगर आप जो है अपने करीबी मित्र को, जो आपका दोस्ती से कुछ ज़्यादा ही आपके साथ उनका रिश्ता है, तो आप उन्हें आज उपहार दीजिए तो आपका जो मूड है उनके प्रति बहुत ही बढ़िया रहेगा, उनका भी मूड अच्छा रहेगा। तो ये थी लव लाइफ और अब आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं आज के हेल्थ के बारे में। तो आज की हेल्थ कहती है कि किसी भी जोखिम भरे काम को करने से बचना होगा। चोट लगने की आशंका नजर आ रही है। बेहतर तो यही होगा कि किसी कारीगर से ही काम करवाएं। साथ ही में आज आपके लिए कुछ आशंकाएं नजर आ रही हैं कि आपका बुखार हो सकता है। आपका जो देसी नुस्खे अपनाने चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। समय स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ उत्तम नहीं है। आपको जो है कोई हानि पहुंच सकती है किसी भी प्रकार की, और सावधानी से आज आपको, या आपका मोटरसाइकिल है, एक्टिवा है, ये चीज़ें आपको सावधानी से चलानी होगी। और घर से निकलते वक्त अगर आप दस्तावेज भूल जाते हैं तो अच्छा नहीं रहेगा। यानी कि ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं आप अपने साथ रखिएगा। पुरानी बीमारियों से जो परेशान थे उनको आज राहत मिल सकती है, बस आप परहेज जारी रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के विशेष उपाय के बारे में। तो आज आपके लिए विशेष उपाय रहेगा कि आज आपको जो है
शनिदेव के मंदिर में जाकर आज आपको शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर आप मंदिर नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, घर पर ही आप एक कॉर्नर पर बैठकर आप शनि चालीसा का आराम से पाठ कर सकते हैं। इसी के साथ ही घर में जो है गंगा जल का छिड़काव कर दें अगर है तो। अगर नहीं है तो मंदिर में पड़ा हुआ जल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही में अपने इष्ट देव या संत सतगुरु का ध्यान ज़रूर कीजिएगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।